नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइव और मैं हूं आपके साथ समीक्षा नारायण। अब जरा सोचिए कि सालों से आपके पास एक जमीन है और आप उसके मालिक हैं, कानूनी दस्तावेज भी आपके पास है, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक दिया है। ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, बस अचानक आपकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड लग जाता है और कहा जाता है कि ये अब आपकी नहीं बल्कि धार्मिक संपत्ति बन चुकी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बल्कि देश भर में हजारों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी, निजी और यहां तक कि मंदिरों की जमीनों पर भी दावा कर दिया है। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। लेकिन ये विधेयक बड़ा विवादित बन गया है। सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करार दे रही है। तो आखिर क्या है ये विधेयक? इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और ये आपके लिए क्यों जरूरी है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा धार्मिक, सामाजिक या चैरिटेबल कार्यों के लिए दी गई संपत्ति होती है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो एक सरकारी संस्था होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वक्फ बोर्ड बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों पर दावा कर देता है। सरकारी या निजी जमीनों को भी वक्फ संपत्ति बताकर हड़पने की कोशिश होती है। पारदर्शिता की भारी कमी रहती है, जिससे भ्रष्टाचार और संपत्ति विवाद भी बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि भारत में लगभग 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत $14.22 बिलियन आंकी गई है। लेकिन इसका प्रबंधन और स्वामित्व कई बार विवादों में रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में क्या बदलाव है, अब ये आपको बताती हूँ। मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए ये नया विधेयक पेश किया है। इसके प्रमुख प्रावधान ये है कि पहला, गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। दूसरा, संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि। अब विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि के लिए सरकारी अनुमोदन आवश्यक होगा। इससे अनियमित कब्जों और फर्जी दावों पर रोक लग सकेगी। तीसरा है महिला प्रतिनिधित्व। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। फिर है सीमा अधिनियम का अनुप्रयोग। वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अब सीमा अधिनियम 1963 लागू किया जाएगा, जिससे सालों साल चलने वाले संपत्ति विवादों का समय पर निपटारा हो सके। लेकिन इस विधेयक की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है, जिसकी वजह से संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, फर्जी दावे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों को बिना वजह कानूनी विवादों में फंसना पड़ता था। लेकिन गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और सरकारी अनुमोदन की अनिवार्यता के प्रबंधन में सुधार और भ्रष्टाचार में कमी आने की उम्मीद है। इसी बिल को पास करने में लोकसभा में विधेयक पर खूब बहस और मत विभाजन हुआ। इस विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे तक गर्मा गर्म बहस हुई। विपक्ष का कहना था कि ये विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला है। इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का असली उद्देश्य मुस्लिम धर्म स्थलों पर हस्तक्षेप करना है। इन्हीं बातों पर सरकार का ये पक्ष था कि ये विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाने के लिए है। इससे बेनामी संपत्तियों पर रोक लगेगी और अवैध कब्जों को खत्म किया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। अंततः ये विधेयक 288 वोटों के समर्थन और 232 विरोधी मतों के साथ पारित हो गया। इस पर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया क्या रही? कांग्रेस, AIMIM और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़ते हुए कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। इसी पर सरकार का पक्ष था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ये विधेयक किसी धर्म स्थल को छूता तक नहीं है, ये केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि इससे सिर्फ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये विधेयक राज्यसभा में कैसे पारित होता है और जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर बहस जारी है। क्या ये सही में सुधार की दिशा में कदम है या फिर सरकार पर लग रहे आरोप सही हैं? ये सवाल अब भी लोगों के मन में है, लेकिन एक बात तय है कि इसका असर हर भारतीय पर पड़ेगा। अब आपकी बारी है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये बिल पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए जरूरी है तो कमेंट्स में लिखें सुधार, और अगर आपको लगता है कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चोट है तो कमेंट्स में लिखें विरोध। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम लाएंगे राजनीति की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।